नवतम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक निर्देश जारी हुए हैं। एक आदेश जारी हुआ जिसमें विषय है शाला दर्पण पोर्टल पे स्कूल फंड अकाउंट्स डिटेल्स। अब इसमें बॉयज़ फंड, जो स्टूडेंट फंड है, एसएमसी अकाउंट, एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड से संबंधित सूचना है वो अपडेट करनी है। तो पूरा आदेश क्या है और कैसे करेंगे, तो सब इसमें सभी विषयांतर्गत लेख है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय, इन सभी सरकारी विद्यालयों में शाला दर्पण पोर्टल पे स्कूल फंड अकाउंट्स डिटेल नाम से एक पॉपअप मेनू है, वो दिनांक 1/7/2026 से स्टार्ट कर लाइव कर दिया है। यानी आज ही ये मॉड्यूल लाइव किया है। अभी जैसे दोपहर में नहीं था, लेकिन दोपहर बाद में शुरू हो गया, जो दिनांक 2/7/2026 यानी कल सुबह तक, कल शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। अब इसमें बॉयज़ फंड, जो स्टूडेंट फंड है, एसएमसी फंड और एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड से संबंधित सूचना अद्यतन यानी अपडेट की जानी है। और संबंधित सूचना अपडेट करने से के पश्चात ही आगे के कार्य हेतु शाला दर्पण पोर्टल खुल पाएगा। यानी जब तक ये आप डिटेल्स नहीं भरेंगे तब तक अन्य जो मॉड्यूल्स है अटेंडेंस वगैरह का वो नहीं खुल पाएंगे। तो ये आप अर्जेंटली इसको करना है। और इस पत्र के साथ में शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल की संलग्न प्रति अनुसार प्रत्येक फंड को सिलेक्ट करते हुए एक ही पंक्ति में संबंधित फंड की सूचना अद्यतन की जानी है। बॉयज़ फंड, स्टूडेंट फंड, इसके अलावा एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड्स की सूचना अद्यतन करने तो अधिकतम 4 पंक्तियां ही खुल पाएगी, यानी 4 स्टेप में ही आपको ये काम करना है। अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित फंड की सूचना दिए गए मॉड्यूल पे समय समाप्ति से पूर्व अतिशीघ्र अद्यतन कर दी जाए इससे और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। और यदि किसी भी प्रकार विद्यालय द्वारा सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो बहुत ही अर्जेंट एक जो आदेश है कह सकते हैं। और ये आदेश है, आज देखेंगे तो आज 1 तारीख को 1:51 पे यानी दोपहर 1:51 पे ये जारी हुआ है। और आज ही मॉड्यूल ये अपडेट कर दिया है, लाइव कर दिया है। और कल शाम 2 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक ये काम करना है। अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले आप जैसे इस तरीके से शाला दर्पण पे खुलेंगे तो जैसे आप लॉगिन करेंगे एक पॉपअप मेनू खुलेगा जिसमें स्कूल फंड अकाउंट्स डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अब जिसमें बॉयज़ फंड है, अदर फंड्स है, उसमें अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उस तारीख को यानी 1/7 को, कल को या आज को बैलेंस कितना है वो आपको इंटर करना है। इस तरीके से आपके जो 4 अकाउंट्स हैं, बॉयज़ फंड यानी स्टूडेंट फंड, इसके अलावा एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड्स, ये सारे की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। और इसको कैसे करेंगे, तो शाला दर्पण पोर्टल पर आप जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप विद्यालय लॉगिन करेंगे यहाँ जा करके, चाहे आप कोई भी आपका विद्यालय हो, सबसे पहले आपके यही मॉड्यूल खुलेगा। और ये जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे अन्य मॉड्यूल काम नहीं करेंगे। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये विद्यालय के खाते और फंड का विवरण करने के लिए नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ आपको गो बटन पर क्लिक करना है। ये आप जब भी शाला दर्पण खोलेंगे सबसे पहले आपको यही पॉपअप ये मैसेज आएगा और यहाँ आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फंड टाइप में 4 तरह के फंड दिख रहे हैं। बॉयज़ फंड यानी स्टूडेंट फंड, एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड्स। अब जैसे बॉयज़ फंड है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब बॉयज़ फंड में अकाउंट होल्डर का नाम यानी किसके नाम से खाता है, अकाउंट के नंबर क्या है यानी खाता नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है और बैलेंस एज ऑन 1/7/2026 यानी 1 जुलाई 2026 को यानी आज की तारीख में बैलेंस कितना है वो अमाउंट पढ़ना है। यहाँ आईएफएससी कोड पढ़ना है, यहाँ अकाउंट नंबर पढ़ना है और यहाँ बैंक होल्डर का नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम। दूसरा है एसएमसी, इसमें भी एक ये डिटेल बनी है। एसडीएमसी अकाउंट अगर आपके है तो अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैलेंस ऑन और इसको सेव करना है। चौथा इसमें है ऑल अदर फंड्स, इसके अलावा अन्य जो भी फंड्स है उसमें कितना बैलेंस है आज की तारीख में वो इंटर करना है। और डिटेल्स बनी है कि कौन कौन से फंड्स है वो इसके अतिरिक्त है, वो सारे आपको करने हैं। तो ये बहुत ही अर्जेंट अति आवश्यक मैसेज है डायरेक्टर महोदय का। और आपको आज तो चलो आज शाम हो गई, 2 तारीख की शाम 5 बजे तक ये अनिवार्य रूप से करना। और ये जब तक आप नहीं करेंगे, आप जैसे अब मान लो यहाँ से दूसरे मॉड्यूल में जाएंगे, जैसे विद्यार्थी वगैरह मॉड्यूल में जाएंगे, तो भी जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कल ये काम करना बंद कर दे या काम नहीं करे। लेकिन जैसा भी है आपको ये काम अतिशीघ्र करना है ताकि सूचना है वो अपडेट हो सके। और इसमें जो भी संस्था प्रधान है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो आप यथाशीघ्र ये 4 जो एंट्री है, बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं है, विद्यालय में जो भी रिकॉर्ड है उसमें देख करके आपको कैश बुक जो है उसमें देख करके अकाउंट नंबर और या पासबुक में आप एंट्री करवा लें
कितना बैलेंस है 1 तारीख को, वो आपको, क्योंकि ब्याज वगैरह जो भी जून वगैरह में जुड़ा है, तो आप 1 तारीख को एंट्री करा के इसकी एंट्री बहुत जल्दी कर दें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।